बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस मुख्तसर वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको एक बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफा बताएंगे जो आप रमजानुल मुबारक का पहला जुमा अदा करने के बाद करेंगे। यह वजीफा कुरान मजीद की एक सूरत है जिसको करने से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जो भी पसंद की शादी में मुश्किल या रुकावट हायल होगी वो हल हो जाएगी। आपके वालिदैन आपकी पसंद की शादी के लिए नहीं मान रहे, या फिर आप रिश्ते के इंतजार में हैं, या आपकी उम्र गुजर रही है, या फिर आपकी शादी में किसी किस्म की बंदिश है, या आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत डालना चाहते हैं, या रिश्तेदारों में इज्जत का मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो अलगरज यह वजीफा हर लिहाज से बहुत ही मुजर्रब और कारआमद है। वजीफा बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। सामीन इकराम, रमजानुल मुबारक की आमद है। कोशिश करें कि इस रमजानुल मुबारक में दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। एक दफा चंद काफर एक जगह बैठे हुए थे। एक फकीर आया और उसने उन काफरों से कुछ सवाल किया। काफरों ने मजाक के तौर पर कह दिया कि तुम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ देंगे। फकीर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और उनसे कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दीजिए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास देने को बज़ाहिर कुछ न था, लेकिन फरासत से जान गए कि काफरों ने मजाक से भेजा है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर साइल की हथेली पर फूंक मारी और फरमाया, हथेली बंद कर लो और वहां जाकर खोलना। जब साइल काफरों के पास आया तो काफरों ने कहा कि तुझे क्या दिया गया है। फकीर ने मुट्ठी खोली। अल्लाह की करम रहमत से मुट्ठी सोने के दिनारों से भरी हुई थी। यह देखकर तमाम काफर मुसलमान हो गए। सामीन, कोशिश करें इस माह मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजें। सामीन, आज का वजीफा खास तौर पर रमजानुल मुबारक के पहले जुमा का है। ये आप किसी भी अपनी मुश्किल के लिए, हाजत के लिए कर सकते हैं। चाहे आप पर कर्ज है, आपके वालिदैन आपकी पसंद की शादी के लिए नहीं मान रहे, या आप अच्छे रिश्ते के इंतजार में हैं और आपकी उम्र गुजर रही है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वजीफा की बरकत से आपके लिए अल्लाह ताला नेक रिश्ते के असबाब पैदा कर देंगे। या फिर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत डालना चाहते हैं, या रिश्तेदारों में या दुनिया में इज्जत और मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो अलगरज ये वजीफा हर लिहाज से बहुत बार आजमाया जा चुका है। कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत है जो आपने नमाज जुमा रमजानुल मुबारक का पहला जुमा अदा कर लेने के बाद इस सूरत को पढ़ना है। इसकी इजाजत ताम है। ये अमल अगर आप नमाज जुमा के बाद नहीं कर सके तो आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, यानी कि आप असर की नमाज अदा करने के बाद या मगरिब की नमाज अदा करने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपने मुकम्मल ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ इस अमल को करना है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ये बहुत जल्द फायदा देगा। जाए नमाज पर बैठकर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ लें तो वो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं। इसके बाद 313 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आपने 313 बार सूरह कौसर पढ़नी है और फिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और अल्लाह ताला से दोनों हाथ उठाकर हलूस के साथ, आजिज़ी के साथ अपनी मुश्किल, अपनी हाजत जो है वो बारगाह खुदाबंदी में पेश करनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जितनी भी कड़ी मुश्किल होगी वो हल हो जाएगी। वजीफा करते हुए मकसद आपके जहन में होना चाहिए और दुआ मांगते वक्त आपके जहन में कोई भी दुनियावी बात नहीं होनी चाहिए। आपका ध्यान मुकम्मल बारगाह खुदाबंदी की तरफ होना चाहिए। ये वजीफा इतना ताकतवर है कि आपका मसला चंद ही दिनों में हल हो जाएगा। अब ये मुनहसर है आप पर कि आप कितने हलूस के साथ, कितनी सच्ची नीयत के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, क्योंकि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।